हेलो फ्रेंड्स, हाय। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाए, कोई बात नहीं। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, परसेंटेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। लेट्स सी। परसेंटेज सबसे आसान और सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक है परसेंटेज। आइए देखते हैं। द टर्म, कोई भी टर्म जिसे हम बोलते हैं परसेंट, कोई भी टर्म मतलब जो परसेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। द टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100, हर एक 100 के लिए कितना, हर एक 100 के लिए कितना। मान लो मैंने लिखा कि 100 के लिए 25, 100 के लिए 25, तो कितना हुआ? 25% हुआ। ये क्या हुआ? 25%। इट इज कॉल्ड 25%। इस 100, मान लो मैं लिखता हूँ 33 आउट ऑफ 100, मतलब इस पर्टिकुलर 100 के लिए 33 है, 33, तो ये कितना हुआ? 33%, 33%। को थोड़ा सा हल्का सा एलैबोरेट करके बताते हैं। देखो, हम बेसिक डेफिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बोलेंगे अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 called percentage, एक ऐसा फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर 100 है। जैसे कि मैंने बोला 33 इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 इसका क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये क्या बता रहा है कि 33% है। कितना है? 33%। फ्रैक्शन वैल्यू ये है और परसेंटेज में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 is called percentage, and the numerator of fraction is called rate percent। सेंट मतलब हर एक 100 में से, और उसका रेट है, ये हमने लिखा, मान लो 42/100 लिखा, तो ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? रेट है। क्या है? रेट। परसेंट मतलब हर 100 में से, रेट पर सेंट, सेंट माने 100, हर 100 में से क्या रेट है? 42, हर 100 में से 42, हर 100 में से 42, या हर 100 में से 42 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड परसेंटेज। आइए कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं कि हमारे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में या बैंक पीओ में, इवन दो इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, एसएससी है, इवन हमारा जो डीएसएसबी का पेपर होता है वहाँ पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दिल्ली का सिलेक्शन बोर्ड है DSSB, वहाँ पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी देखते हैं परसेंटेज, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया है, देखिए, A student gets 60% marks in arithmetic। एक स्टूडेंट है, उसे 60% मार्क्स मिलते हैं अर्थमेटिक में। A student got 60% marks in arithmetic में 60% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सपोज करो अर्थमेटिक है, ऐसी और भी सब्जेक्ट है, उसको टोटल मार्क्स कितने मिले, एंड टोटल मार्क्स
आर 500, 500 टोटल मार्क्स है, 500 टोटल मार्क्स है, आर 500 टोटल मार्क्स आर 500, देन टोटल मार्क्स 500 है। और ऐसे करके हमारे और भी सब्जेक्ट होंगे, अर्थमेटिक होगा, इंग्लिश होगा। वी हैव 5 सब्जेक्ट, वी हैव टोटल 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स। तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स उसे ऑब्टेन्ड हुए, ये क्वेश्चन होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, लेट्स सी। पहला तरीका देखिए, 100 में से 60 है, तो 100 में 60 है मतलब 100 में से 60 है, 60 मार्क्स ही गॉट, 60% अर्थमेटिक, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो कितना है देखो बात समझो। 60 मार्क्स पहले किस में आए, मैथ्स में, ऐसे और 5 सब्जेक्ट में आए, कितना 60, तो 5 टाइम 60 जोड़ा तो कितना आया 6 5 30, 300 मार्क्स ही गॉट, 300 मार्क्स ही गॉट, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, देखो एक बात सुनो, टोटल मार्क्स कितना था मैंने आपको बताया, 60% ऑफ 500, 60% ऑफ 5, टोटल मार्क्स 500 था, 60% ऑफ 500। सिंपल तरीका है, मैंने बताया फ्रैक्शन होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, वो परसेंटेज होगा। 60% है तो लिखेंगे 60/100 इंटू 500, कट कर देंगे 0 से 0, और 6 5 30, 300। दिस इज द बेसिक वे टू द क्वेश्चन, ये सबसे आसान तरीका है करने का। 60% को हम लिखेंगे 60/100, मल्टीप्लाई कर देंगे मार्क्स, टोटल मार्क्स से, और आंसर आ जाएगा कि कितना मार्क्स आपको मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन इन्वेस्ट 5% ऑफ हिज इनकम इनटू शेयर, अ मैन इन्वेस्ट 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, अपनी टोटल इनकम का, ऑफ हिज टोटल इनकम इनटू शेयर्स, शेयर की अपना शेयर में इन्वेस्ट करता है टोटल इनकम का, ठीक है। तो अब हमें बताना है if टोटल इनकम उसका गिवन है 1050 टोटल इनकम गिवन है। तो अब हमें बताना है कि कितना रुपया उसने शेयरों में डाला। देखो सिंपल तरीका बताता हूँ पहले मैंने आपको बताया था 5% क्या होता है, फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/100, ये भी परसेंटेज है। 1/20, 5 1 5, 5 2 10, 0, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया 1/20, वी विल गेट 1/20। अब 1/20 को मल्टीप्लाई कर दिया 1050 से, क्यों 1050 से, कट 0 से 0 गया, 2 से कट करा, 2 5 10, 2 2 4, 1 यहाँ रिमाइंडर में बचता है 1, फिर पॉइंट में आया 52.5 रुपीज़ उसने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। 52.5 रुपीज़ उसने अपना इन्वेस्ट कर दिया। सिंपल, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का। आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए चेक करते हैं। मैं ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि क्वेश्चन डिस्कस हों, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चंस के लिए ही आप प्रिपेयर होने चाहिए कभी। एक ट्रेडमैन है, उसने प्रॉफिट करा 15% का। अ ट्रेडमैन मेक्स प्रॉफिट
ऑफ 15%, प्रॉफिट ऑफ 15%, हर 100 में से 15% उसने प्रॉफिट करा। When he invest 100 rupees, when he invest, जब उसने 100 रुपये लगाए, ठीक है। What does he gain when he invest 900? क्वेश्चन है what does he gain? वो कितना पाएगा when he invest 900, when he invest 900 रुपीज, जब वो 900 रुपये लगाएगा तो कितने रुपये वो मिलेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमें कितना मिलेगा। लोग ट्रेडमैन को 15% का प्रॉफिट है और ये बताना है कि 900 रुपये तो उसने लगाए तो कितने रुपये उसे मिले। फिर मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैंने बताया था एक परसेंटेज क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100। उन्होंने बोला 15% ऑफ 900, 15% जाना है 900 का। फिर वही करेंगे 15 बाय फ्रैक्शन लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ दिखाई देगा तो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो इसे 15 बाय 100 इंटू 900 कट करेंगे और 15 9 से कितना होता है 135। ये इसका क्या हुआ प्रॉफिट गेन, ये इसका क्या हुआ प्रॉफिट गेन, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। होता क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे आएंगे वो परसेंटेज देगा। परसेंटेज के अगर हमें फ्रैक्शन डायरेक्टली याद होंगे या हमें निकालने आते होंगे या क्विकनेस हम पे होगी तो हम बड़े आसान हो जाएगा तरीका, कुछ मतलब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो एक बात बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ देखो ध्यान से आप। मान लो सपोज करो उसने बोला 25%, सपोज इसका फ्रैक्शन कितना हुआ 25 बाय 100 1/4। उसने बोला 20% 20 बाय 100, यहाँ हुआ 1/5। क्यों बताओ। सपोज उसने बोला 50% 50 बाय 100 1/2, सीधा सीधा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो जो वैल्यू गिवन है। 75 बोला तो 75 बाय 100 3/4, 3/4 कन्फर्म है। देन लुक एट वन, सपोज करो हमारे पास फ्रैक्शन आया 60% फ्रैक्शन दिया तो 60 बाय 100, यहाँ लिखेंगे 3/4 3/5, क्योंकि 20 से डिवाइड करेंगे 0 3/5 that we have by dividing this। तो हम थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, देखो सपोज क्वेश्चन आया किसी को 8% मिला, कितना मिला 8%, तो 8% फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 8% की वजह फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, ये देखो 10% पे फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 1/10, तो इस देखो 8% पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो 8/100 लिखो उसके बाद, क्योंकि फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में कहते हैं डिनोमिनेटर 100 होगा तो वो परसेंटेज हो गया। अब इसे कट करना शुरू करो, ये कितना आया देखो 4 2 8, यहाँ कितना आया 25, तो 2 कितना आया देखो 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो 2/25 कितना आया 2/25। इस तरीके से हमें फ्रैक्शन निकालने आने चाहिए। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा फटाफट से फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तुरंत हम जो गिवन वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर गेट करेंगे, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन पूछा उसने, पहला क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड फाइंड 8%, इसने पूछा फाइंड 8% ऑफ, 8% निकालना है किसका 625 का 8% निकालना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, 625 का 8% निकालो। तो देखो आंसर देखो मैंने बोला 8% ऑफ 625, तो 8/100
इंटू 625। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखो 2/25 इंटू 625, क्योंकि फ्रैक्शन आपको याद है। नहीं तो 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 5 20। देन यहाँ पे गया 25, आंसर आया कितना 50, आंसर आया 50 आ गया। सिमिलरली वी विल अगेन गॉट 50। इसको शो करने के ये मेथड हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चेक करते हैं क्या हो सकता है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। मैंने देखा है बैंक पीओ है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, तो वहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, आसान होते हैं मगर ट्रिकी होते हैं। व्हाट फ्रैक्शन इज, अब उसने क्वेश्चन डिस्कस करा, अभी तक तो परसेंटेज दे रहा था, आप पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन होगा इस, कितना फ्रैक्शन होगा 12 1/2% का, 12 1/2% का कितना फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन निकालना मैंने आपको बताया भी था। देखो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लुक 12 1/2% है, इसे लिखेंगे, देखो इसे लिखेंगे डिवाइड में 2 इंटू 12 प्लस 1, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दिस इज द वे वी सॉल्व। 12 2 24 प्लस 1 25/2, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कितना है 24, आंसर आया 1/8। 1/8 is the answer, that is the fraction that we require, that is the fraction that we require। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है व्हाट परसेंटेज इक्वल टू 3/8, लिखते हैं व्हाट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू, परसेंटेज क्या होगी जो इक्विवेलेंट होगी 3/8 के, कितना परसेंटेज होगा 3/8 के इक्विवेलेंट होगा। मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूँ जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो ये देखो आप, लेट्स सी 3/8% है, फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन जाने के लिए क्या करेंगे, 3/8% का साइन लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। सिमिलरली 3/, लोग उसने पूछा फ्रैक्शन कितना होगा, ये आज व्हाट परसेंट, अच्छा इसने पूछा व्हाट परसेंटेज इक्वलेंट टू, परसेंटेज कितना इक्वलेंट होगा। लुक कम हियर 3/8 फ्रैक्शन है, इसका पूछा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपको परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लुक कैसे करना है, देखिए यहाँ से 2 से कट करा 4, कितना 50, यहाँ से 2, यहाँ से कितना 25, 25 5 दा 25 3 दा 75/2। दिस इज द बेसिक आंसर। इसे देखो डिवाइड करने का तरीका बता देता हूँ। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 दा 6, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 नीचे उतार लिया हमने, यहाँ पे 7, कितना आया 14, फिर यहाँ रिमाइंडर में कितना आया 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता था बताऊँ, डिवाइड किससे करा 2 से, डिवाइडर आ गया, कितने बार क्वेश्चन मतलब कितने से मल्टीप्लाई करा 3 7 से, रिमाइंडर कितना 1। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर वी डू क्वेश्चन, दिस इज द आंसर वी डू। इस तरीके से हम इसे रखते हैं। जो डिवाइडर है उसे यहाँ लिखेंगे नीचे, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर आ गया, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लुक अब उसने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा है वो, आइए दिखाता हूँ। अब उसने बोला व्हाट परसेंट इज इक्वल टू 7/11, व्हाट परसेंट इक्विवेलेंट टू 7/11, 7/11 की कौन सी परसेंट इक्विवेलेंट है। लुक 7/11 इंटू फ्रैक्शन है 7/11, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें परसेंटेज में जाना है, अब वैल्यू हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज होगी।
तो देखिए 700 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 66, यहाँ पे क्या ले लिया 10, 10 -6 4, ये 0 हमने नीचे उतार लिया, 11 3 33, अब आया 7। सिमिलरली वही आंसर हो गया इसका, डिवीजन में 11 मल्टीप्लाई 63 और ऊपर ये। तो दिस इज द बेसिक परसेंट, दिस इज द बेसिक परसेंट और आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है, लुक चेक कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, एक पॉपुलेशन है तो एक शहर है, द पॉपुलेशन of a town, the population of a town has increased from, the population of a town has increased from 60,000 पॉपुलेशन थी पहले, इंक्रीज हो गई 65,000। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट में कितना इंक्रीज होगा। लुक आंसर दिखाता हूं, पहले तो देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज है, तो जो हायर वैल्यू है दैट इज 65,000 हो गया था बाद में, और प्रीवियस वैल्यू 60,000, दोनों को माइनस कर लेंगे, 65,000 माइनस 60,000, आंसर आया 5,000। 5,000 हमारा इंक्रीज है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 5,000, देखो मैंने आपको बताया था टोटल वैल्यू, ध्यान रखें टोटल वैल्यू ऑब्टेन्ड इनटू 100, ये वैल्यू होती है कि ये परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा परसेंटेज, ये जो वैल्यू आएगी परसेंट में आएगी। तो अब कैसे लिखेंगे, लुक वैल्यू कितनी है 500, 5,000, टोटल वैल्यू कितना था 60,000, 60,000 इंटू 100, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, एक से ये गया 3 5, आंसर आया 25/3, डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, रिमाइंडर में कितना 1, अभी से लिखेंगे कैसे, देखिए डिवाइड करा 3 से, मल्टीप्लाई करा 8 से, और रिमाइंडर कितना 1, इतना परसेंटेज गेन हुआ है, कितना हुआ है, इतना परसेंटेज गेन हुआ है, 3 8 1/3% का गेन हुआ है, पॉपुलेशन इतने स्पीड से बढ़ गया है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, किसी एक पर्सन है जिसका नाम राम है और उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है राम सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 630, राम सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 630, increases from 630 to 700, 630 से 700 इंक्रीज कर गया है। देन फाइंड द इंक्रीज परसेंट, फाइंड द इंक्रीज परसेंट, फाइंड द इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट कितना होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है, इंक्रीज वैल्यू 700 माइनस 630, डिफरेंस आया 70। अब मैंने बताया था वैल्यू ऑब्टेन्ड टोटल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमें मिल जाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो वैल्यू ऑब्टेन्ड कितना 70, इंक्रीज परसेंटेज बतानी है तो 630 इनिशियल वैल्यू था, तो वही करेंगे 9 और ये हो गया 100/9%, 100/9%।
और ये हो गया 11 1/9। देखो 9 डिवाइड करेंगे, देखो 100 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, ये आ गया 9 1 जा 9 1। अब यहाँ पे आया आंसर, देखो डिवाइड में 9 और मल्टीप्लाई में कितना 11 और रिमाइंडर कितना 1। इस तरीके से हम फ्रैक्शन में लिखते हैं प्रॉपर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसमें हैगा एक इलेक्शन हुआ, दो लोगों का एक इलेक्शन हुआ, दो लोगों का एक इलेक्शन होता है। चेक करते हैं, लेट्स से दो लोगों का इलेक्शन हुआ। इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गॉट 41% इज रिजेक्टेड बाय, दो पीपल हैं, दो पीपल हैं, इलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्शन। अब इलेक्शन में क्या बता रहा है कि एक आदमी, एक पीपल, एक पर्सन जिसे 41% वोट मिला, 41% शेयर मिला है वोट का, वो हार जाता है 2412 वोट से वो हार जाता है, लॉस हार जाता है 2412 वोट से। एक बार देखो टोटल वोट कितना था, आंसर टोटल इन्हें पूछा, इससे क्वेश्चन था फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट। इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, इसने पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितना पड़ा। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना 100% होता है, उसने बोला 41% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिला 59%। तो डिफरेंस, विनिंग डिफरेंस हुआ 100% माइनस 40 को। देखो एक को 100 मिला था, दूसरे को कितना मिला 59%। क्यों 100 माइनस 41 करेंगे, क्योंकि एक आदमी को 41 मिला है। 159 माइनस 41 कितना आया, देखो दैट इज कॉल्ड 18%। 18% का वैल्यू कितना बताया इसने 2412। 18% बताया उसने 2412। अब 18% वैल्यू बता दी उसने 2412। अब मैंने बताया था आपको वैल्यू ऑब्टेन, टोटल वैल्यू इनटू 100 ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंट। अब वो कितना बोल रहा है, देखो वैल्यू कितना ऑब्टेन है 2412। क्यों टोटल वैल्यू हमें पता नहीं, टोटल वैल्यू निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो और ये कितना है 18%। कितना है 18%। ये तो सॉल्व करेंगे 18 के नीचे आ जाएगा। लो वन थिंग इज आई वांट टू डिस्कस, 18 डिवाइड में ले आओ, नेक्स्ट को राइट साइड में ले आओ, तो 2412 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू एक्स। तो ये वैल्यू हमें चाहिए टोटल, ये टोटल वोट कितना पड़ा। दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चन। तो वन थिंग इज दैट जब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। लो इसे 2 से डिवाइड करा 9 1206, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 से 3 से डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 से डिवाइड करा 3 3 जा 3 4 जा 02। ठीक है, अब इसे एक बार और डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर बता रहा है। तो आंसर आया 13400 टोटल वोट। कितना टोटल वोट, टोटल वोट कितना है 13,400। तो इस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और हम डील करते हैं। अभी ये टॉपिक लंबा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कम से कम 6-7 वीडियो बनेंगी और पूरा टॉपिक
अभी तो ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं और इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और कैसे फास्ट जा सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।